गुमला शहर में जिला संवेदक संघ की बैठक हुई। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता एवं सचिव पंकज कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से की। बैठक में पूर्ण योजनाओं का विभाग द्वारा हैंडओवर नहीं लेने व बेवजह परेशान करने पर चर्चा किया गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि जिस विभाग द्वारा टेंडर निकाला जाता है उस विभाग को तुरंत पूर्ण योजना को हैंडओवर लेने के लिए कहा जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि एसीए मद का 28 करोड़ रुपये विभाग के पास बकाया है। करीब 150 संवेदक परेशान हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि दूसरे जिले के संवेदकों को गुमला में टेंडर भरने नहीं दिया जाएगा। आज हमारी बैठक संगठनात्मक रूप से इसे और विस्तार करने के लिए थी और साथ ही हम संवेदकों को हो रही समस्याओं को लेकर थे। क्या समस्या है? समस्या है कि जैसे हमारे संवेदक कार्य कर लेते हैं, उसके बाद हैंडओवर करने के लिए हमारे विभागीय जिस विभाग से हम काम किए हैं, तो हमको मान लीजिए हॉस्पिटल का अगर हम काम कर रहे हैं तो हमको हॉस्पिटल के पदाधिकारी के पास जाना पड़ रहा है। स्कूल का काम किए हैं तो टीचर से उसका हैंडओवर कराना पड़ रहा है। वो जवाबदेही विभाग को होनी चाहिए कि वो हैंडओवर करा के हमारा भुगतान करे। तो अभी इस प्रकार के कोई कितना योजना लंबित है आपका जो हैंडओवर नहीं ले पा रहा है? हैंडओवर हमारे संवेदक अपने प्रयास से लग के भीड़ के पैरवी करके करा जरूर रहे हैं, लेकिन वो विभाग की जिम्मेवारी होनी चाहिए और विभाग के द्वारा वो हैंडओवर होना चाहिए। हैंडओवर कराने में क्या कुछ कमीशन भी लग रहा है? अलग समस्याएं आ रही है, दौड़ना पड़ रहा है। एक हैंडओवर कराने के लिए मान लीजिए जारी में कराना है तो 5 बार हम लोगों को जाना पड़ रहा है, हमारे संवेदक को 5 बार जारी। और किस प्रकार की समस्या है? समस्या ये है कि जिसे आईटीडीए पदाधिकारी, आईटीडीए में जिस तरह से हम लोग का शोषण किया जा रहा था, अभी मान लीजिए वो पदाधिकारी चले गए। हमारा कहना है सभी विभाग के कार्यपालक अभियंताओं से कि आप अगर वो टेंडर निकाल रहे हैं आईटीडीए मद का, तो उसका पूरा भुगतान कराने का जिम्मेवारी आपको होनी चाहिए। हम आईटीडीए पदाधिकारी के पास जाके उनके पास हमारे संवेदकों को बार बार प्रताड़ित होना पड़ रहा है, घूमना पड़ रहा है, चक्कर लगाना पड़ रहा है कार्यालय का, उसके बाद भी भुगतान नहीं हो रहा है। एसीए मद का जो कार्य है आज 3 साल होने जा रहा है, 3 साल हो गया फिर भी भुगतान नहीं हो रहा है। एसीए मद में कितना बकाया है? लगभग 28 करोड़ रुपया। ये सभी कितने ठेकेदारों का है ये पैसा? लगभग सभी माने कम से कम 100 संवेदक हैं, 100 से 150 संवेदक हैं, जिनका किसी का कम किसी का ज्यादा, लगभग सबका है। भुगतान की क्या प्रक्रिया है? कुछ पता चल रहा है कि विभाग करेगा या नहीं है? विभाग करेगा। जो हम लोग अपने स्तर से जो जानकारी लिए हैं, पूरे झारखंड स्टेट का माने कुछ जिलों का जो ईसी होता है वो अभी तक गया नहीं है। हमारे गुमला जिला का चल गया है, लेकिन अन्य जिलों का नहीं गया है, जिसके चलते झारखंड स्टेट गवर्नमेंट को भुगतान उपलब्ध नहीं हो पाया है। यानी गुमले जिले के जितने संवेदक है वे समस्या से जूझ रहे हैं और इसके लिए आप लोग फिर गोलबंद हो रहे हैं? नहीं, हमारा संगठन मजबूत है, हम हमेशा गोलबंद है। जब जरूरत पड़ेगी हम उस पर आंदोलन करने के लिए हमेशा तैयार हैं। मुद्दों को लेकर आज आप संवेदक संघ बैठक कर रहे हैं और आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर आप क्या आंदोलन में उतरेंगे या फिर आप अधिकारियों के पास झुककर काम करेंगे? विगत कुछ महीने से हम लोग पर शोषण जो हो रहा था आईटीडीए तरफ से, उनके प्रति अमरेंद्र सिन्हा जो पदाधिकारी थे, हम लोग ने एकजुट होके पूरी तरह से उनके ऊपर संघ के द्वारा पत्राचार किया, आवाज़ उठाया। उसका परिणाम मिला कि वो यहाँ से चले गए और कुछ अभी विभाग में हैं लोग जो अभी भी हमारे संवेदकों को शोषण कर रहे हैं। उसके प्रति हम लोग एकजुट तो पहले भी थे और आज भी हैं और मासिक बैठक हम लोग रखे हैं। समस्या तो अनेक है, जैसे सीए फंड भुगतान अभी हम लोग का लंबित है, बहुत ज़्यादा लोग का बकाया रहता है, सीमेंट का, छड़ का लेबिलिटी रहता है। उसके बाद हम उपायुक्त महोदय से एक मांग करते हैं कि जो योजना निकलता है उस योजना का फंड है तभी वो टेंडर निकलाएं। जिस तरह से मीडिया बंधु आप लोग विकास में अग्रसर रहते हैं, उसी तरह से एक पार्ट हम संवेदक भी हैं। हम गुमला जिला का विकास में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं, फिर भी हमारी हालत बद से बदतर होते जाती है। इसलिए कि पूरी योगदान टेंडर निकलने के बाद पूरा प्रक्रिया पैसा हम लोग लगाते हैं और वो शुरू हो जाता है पूरी तरह से बन ठन के, बिल्डिंग हो, चेक डैम हो, पुल हो, तैयार हो जाता है। लेकिन हम लोग का भुगतान में इतना समस्या कि एक कागज़ कंप्लीट किए, वो कागज़ कंप्लीट कीजिए। कुछ विभाग में कर्मचारी बैठ के टेबल में कुर्सी में बैठ के कहते हैं कि जाओ ये हैंडओवर करवाओ, ये करवाओ। पैसा भी लगाएं और जंगल तरफ उग्रवादी लोग तरफ का भी हम लोग का डर रहता है। सारा सिस्टम को भी हम लोग बनाएं और पेपर के लिए 10 बार हम लोग घूमते रहें। इससे भी हम लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। इसीलिए आज आंदोलन के एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि किसी तरह का हमारे संवेदक भाई का समस्या है उसको पूरी तरह से लड़ाई लड़ने के पक्ष में हम लोग।
बैठक थी और बैठक में कुछ पद की विस्तार करने की निर्णय लिया गया था। उसी के विषय में विस्तार करने के लिए बैठक किया गया था। साथ ही संघ को ठेकेदार लोगों को बहुत परेशानी आ रही है, उस विषय में बारी बारी से चर्चा किया जा रहा है। और जो समस्या है उसको हम लोग कैसे प्रशासन से मिल के निदान करें और हम लोग को काम करने में सुविधा हो, इस विषय में विशेष रूप से चर्चा हुई है। उसमें बहुत तरह की जो समस्या है उसको ऑन रिकॉर्ड किया गया है और इसको मिल के हम लोग गुमला उपायुक्त से बात रखेंगे ताकि हम लोग को जो समस्या आ रही है उसको निदान किया जाए और हम लोग को सुगमता से काम कर सकें और हम लोग को भुगतान हो सके। करने के दौरान संवेदकों को क्या परेशानी हो रही है और प्रशासन द्वारा क्या कोई मदद मिलता, सहयोग मिल रहा है या नहीं? बिल्कुल सही बात है। जैसा कि अब गुमला जिला एक अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है और इसमें कई तरह के विकास की योजनाएं आती है। विकास के लिए फंड भी आते हैं, लेकिन अभी 3 साल से जैसे कि ऐसी योजना में फंड नहीं है। करीबी 100 करोड़ का योजना कर दिया गया था और अब लगभग चिट्ठी के अनुसार, डीसी साहब की चिट्ठी के अनुसार 32 करोड़ का अधियाचना केंद्र को गया है। तो इसमें काफ़ी संवेदक लोग को पेमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उनको भारी मतलब समस्या है। उनकी आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ है और मजदूरी भुगतान से लेकर मटेरियल भुगतान के लिए भी काफ़ी दिक्कत आ रही है। इसको एक गंभीरता विषय है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरी बात है, संवेदक गुमला जिला में खासकर जो जीवन यापन का बात बोलिए या रोजगार का बात बोलिए तो सिर्फ एक यही दिखता है कि कहीं पर भी ना मिनरल है, ना माइंस है, ना और भी कोई रोजगार या कोई धंधा है। कहें कि सब में कोई ना कोई नियम की वजह से उसमें स्टे लगा हुआ है। सिर्फ एक संवेदक मतलब निविदा ही मात्र रह गया है, जिसमें बेरोजगार लोग आज सुदूरवर्ती गांव से भी जो गैर संस्थानिक जगह पे चले गए थे, अपराध की दुनिया में भी चले गए थे, लेकिन वो लोग अब रोजी रोटी पकड़ने के लिए इस निविदा कार्य में भाग ले रहे हैं। लेकिन अफसर से संबंधित विभाग से उसको अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता है। काम होता है, काम पे कई तरह के जांच लगा दिए जाते हैं। जांच प्रक्रिया काफ़ी लेट से होती है, जिसकी वजह से समय पर भुगतान नहीं होता है और भुगतान नहीं होने से आर्थिक समस्या आने लगती है। विभाग की भी समस्या है, जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि ITDA के जो डायरेक्टर थे उनके भ्रष्टाचार का जो पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जो जिला में अवगत कराया गया, जिला से लेकर राज्य तक उनका बात गया और उनको अविलंब यहाँ से हटाया गया। उसी तरह से कुछ और भी विभाग है जिसमें कुछ लोग बचे हुए हैं, उनका भी यहाँ से सफाया होना अति आवश्यक है। यथो और निर्बाध गति से संवेदा का काम या निविदा का काम चले। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।